अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लेडिट्स। आज हम बनाना सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत सी टोपी। बहुत आसानी से बन जाती है, फ्लैट नेट है, बहुत जल्दी बन जाती है और मैं इस तरह से आपको सिखाऊंगी कि किसी भी साइज के लिए आप कैसे बना सकते हैं। नाप भी बताऊंगी, विड्थ भी बताऊंगी, सारी चीजें बताऊंगी। आप बस फॉलो कीजिएगा, एग्जैक्ट कोई भी चीज मिस ना कीजिएगा। अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाया करें। ये जो साइज मैं बना रही हूँ वो टॉडलर के लिए है, लेकिन डिपेंड करता है बच्चे के लिए। बेबी भी पहन सकता है, न्यूबॉर्न भी पहन सकता है, स्ट्रेची है, खिंच जाता है तो बच्चा ज्यादा पहन सकता है। मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी कि इसकी विड्थ और लेंथ आप अपने हिसाब से करके आप बना सकते हैं कोई भी साइज। तो 6 mm का हुक है और 10 नंबर है ये, और 3 प्लाई की वूल है। आप थिकनेस देख सकते हैं, लेकिन आप किसी भी साइज का हुक और ऊन धागा इस्तेमाल कर ले। बस नाप को और तरीके को फॉलो कीजिएगा जो मैं बताऊंगी आपको। बहुत ही आसान तरीका है। आई एम यूजिंग क्रोशा हुक 6 mm एंड 3 प्लाई वूल, बट यू कैन यूज एनी साइज ऑफ क्रोशा हुक एंड yarn. जस्ट फॉलो मेथड एंड मेजरमेंट्स आई विल शो यू। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे चेन्स बना लेनी है। चेन में यहाँ पे इसके हिसाब से 39 चेन डालूंगी। आई एम गोइंग टू चेन 39, but I will show you how to measure it if you want to make a bigger or smaller cape. चेन्स डाल लिए हैं तो चेन का आपने हिसाब ऐसे करना है, लंबाई आपने कि सर की लंबाई क्या होगी। यहाँ पे मैंने फोल्ड भी करना है, इसलिए इसको मैंने लंबा रखा है क्योंकि ये फोल्ड हो जाती है, लेकिन आपने हिसाब ये रखना है। अब अगर आप एडल्ट के लिए बना रहे हैं तो आप टोटल सर की नाप ले लेंगे और जितना आपने फोल्ड करना है वो भी ऐड कर लेंगे। पहली सिलाई रो 1, skip chain 1 and single crochet on all remaining chains। भाई एक चेन हम स्किप करेंगे पहली सिलाई पे और फिर सारी चेन पे हमने सिंगल क्रोशा करते जाना है। बहुत ही आसान है ये, एक ही सिलाई का रिपीट होगा। दूसरी सिलाई रो 2 चेन 1, एक चेन बनाई और फिर एक चेन स्किप करके दूसरी चेन में से हमने सिंगल क्रोशा करते जाना है। बट हम क्या करेंगे, थ्रू बैक लूप। देखें ये 2 लूप है ना, ये एक, ये 2, तो हम इससे नहीं पीछे वाले लूप से सिंगल क्रोशा करते जाएंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो ये स्किप करें एक और सिंगल क्रोशा थ्रू बैक लूप। ये देखें होगा सिर्फ सिंगल क्रोशा ही। इसी तरह ये टोपी बनेगी। ये देखें, ये छोड़ के ये पीछे वाला थ्रू बैक लूप, ये पीछे वाला लूप, ये वी शेप है ना, ये वाला नहीं, ये वाला लूप। यहां से आपने सिंगल क्रोशा करते जाना है। बस एक पहली चेन स्किप की, अब सारी चेन में से आपने सिंगल क्रोशा करते जाना है इसी तरह से। रो 2 इज कंप्लीटेड। अब तीसरी सिलाई, चौथी सिलाई, पांचवी सिलाई, छठी सिलाई, सब सिलाइयां दूसरी सिलाई की तरह ही होंगी। रिपीट रो 2 फॉर योर डिजायर्ड विड्थ फॉर द कैप। आई विल शो यू द मेजरमेंट्स। मैं आपको नाप बताऊंगी कि आपकी टोपी की गोलाई कितनी होगी, तो आप जो है वो फॉलो कीजिएगा। मैं थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। थर्ड रो से मैं रो 2 चेन 1, स्किप चेन 1 एंड फ्रॉम सेकेंड चेन स्टार्ट डूइंग सिंगल क्रोशा थ्रू बैक लूप। भाई पहली चेन आपने स्किप करनी है, दूसरी चेन से आपने सिंगल क्रोशा करना शुरू करना है, बट बैक लूप से। देखिए पीछे वाला लूप यहां से ऐसे करके, ठीक है। अब इसी तरह करते जाएं। आपको नाप के दिखाती हूँ। आई एम गोइंग टू शो यू मेजरमेंट्स कि आपके पास टोपी की विड्थ और लेंथ क्या होनी चाहिए। आप बढ़ा भी सकते हैं और इसको ज्यादा बुन लें। अगर और ज्यादा बड़ी साइज बना रहे हैं आप तो और इसको ज्यादा बुन लें।
अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं, छोटे के लिए, तो इसको थोड़ा सा कम कर लें। 14 इंचेस टोपी की गुलाई है मेरे पास। मैंने इसको ज़्यादा नहीं खींचा, बिना खींचे 14 इंचेस विड्थ वी हैव फॉर द कैप लाइक दिस राउंड। 8.5 इंचेस हो गई इसकी लेंथ, लंबाई टोपी की। देखिए ये टोपी की लंबाई। अब लेंथ और विड्थ आपको पता चल गई है। अब हमने इधर धागे को सिक्योर करके काट लेना है। वी विल सिक्योर एंड कट यार्न। अब भाई धागा उतना काटेंगे जितना हमें साइड सीने के काम आ जाए। तो यहां से धागा आप काटेंगे, डबल करके काटना होता है जितनी भी सिलाई लगानी होती है आपने। तो यहाँ पे हमने यहाँ से धागा काट लेना है जितना सीने के काम आ जाए। वैसे तो आप क्रोशा हुक से भी इसकी साइड बंद कर सकते हैं। यहां से जहां से चेन डालना शुरू किया है ना, इसको इस तरफ रखेंगे और इसको यूं पकड़ लेंगे। वैसे दोनों साइडें एक जैसी हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर लें, बोथ साइड्स आर सेम। अब यहाँ पे पहले फिक्स कर लें। ये था थोड़ा सा लूज है ना, तो आपने इधर से इसको यूं कर लेना है। तो यहाँ पे ये फिक्स हो गया। इसको आप जो अंदर वाली साइड होगी उस पे वेव इन कर लेंगे। और इस पे जो मैंने सिलाई लगाई है, ये देखें, ये चुभेगी नहीं आपको। देखिए, ये देखें, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, और ये वाली लाइन वहां से मिलाएंगे। इस तरह से मिलाते जाएंगे और खींचते जाएंगे। ये देखें, बहुत आसान मेथड है। ओके दिस, बस इसी तरह से ही आप मिलाते और यूं करके खींचते जाएंगे। ये आसान है बहुत और नीटली हो जाता है। बट आपकी मर्जी है, देखें जी, आपको जिस तरह आता हो आप कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसान जो भी मेथड लगता हो। नीटली बंद कर दिया है हमने। आप देख सकते हैं ये पहनने के बाद चुभेगा नहीं आपको, इसकी इस तरह से सिलाई लगी है। अब हम इसको ऊपर से बंद करेंगे। तो ऊपर से बंद कर लिए, आप रेंडमली लूप पिक कर लेंगे और इसको बंद करेंगे। ठीक है, इस तरह से यहां से इसको पिक करते जाएं और पिक करते जाएंगे चारों तरफ से इसी तरह से, और इसको खींच लेंगे। देखिए, एक दफा हमने इसमें ये धागा डाल के इसको खींच लिया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा होल बन रहा है। इस होल को बंद करने के लिए आप इस पे कुछ पम पम वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाना चाहते तो मैं आपको अच्छा सा तरीका बताती हूँ कि होल किस तरह से बंद करते हैं। टाके लगाने हैं, लेकिन एक दफा हम क्या करेंगे, ये राइट साइड ही है, इसमें से यहाँ पे ऊपर ऊपर से आपने सुई डालते जाना है, धागा गुजारते ऊपर ऊपर से, और फिर इसको खींच लेंगे। उसके बाद हम बैक साइड पे जाके इसको बंद करेंगे और 3-4 टाके लगा के टाइट करके बंद कर देंगे, जिससे होल इसका बंद हो जाएगा। देख सकते हैं कि होल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, कंप्लीटली होल बंद कर दिया। और रॉन्ग साइड पे इसको हमने वेव इन भी कर दिया है। वेव इन करके धागा काट लें।
ये हमारी राइट साइड है और ये देखें बिल्कुल होल नहीं दिख रहा है। फिर भी ऑप्शनल है, आप पॉम पॉम लगाएं ना लगाएं आपकी मर्जी, लेकिन ये ऐसे भी अच्छी लगती है मुझे तो आप क्या करेंगे, इसको जो है वो फोल्ड कर लें। वैसे आप यहाँ से ऐसे भी पहन सकते हैं, यू कैन यूज इट लाइक दिस और यू कैन जस्ट फोल्ड दिस, सी। तो ये बनाइएगा ज़रूर और मेरे साथ इंस्टाग्राम पेज क्लीन निट्स पे पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।